हेलो प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की विषय विज्ञान को का एक वार्षिक परीक्षा का पेपर लिए हैं। वार्षिक परीक्षा जो 2024 में होगी, ठीक है बच्चों, उसका पेपर लिए हैं। विज्ञान विषय का जो वार्षिक परीक्षा का पेपर है कक्षा 6 के बच्चों के लिए, ठीक है बच्चों। और इसका देखिए, इसमें क्या होता है बच्चों, जो समय होगा वो 2 घंटे 30 मिनट का होगा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट में आपको पेपर हल करना है। और जो इसके नंबर आपको मिलेंगे, पूर्णांक जो है वो 100 नंबर का पेपर, यानी आपका पेपर 100 नंबर का होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए, हम इसको हल करना चालू करते हैं। तो इसमें ये लिखा है बच्चों नोट। तो नोट बहुत ज़रूरी है पढ़ना। उसमें क्या लिखा है, नोट में लिखा है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी कि आपको जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हों सारे प्रश्न हल करने हैं, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन दिया है जो ये कहता है बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न इसमें दिए हैं बच्चों। तो इनके पढ़ करके इनके जो सही प्रश्नों के उत्तर हैं उनको हमको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो इसका पहला लिखा है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है बच्चों। तो उल्टा ने गलत है बच्चों, सीवी रमन ने ये भी गलत है, एस.एन. बोस ने ये भी गलत है, यानी न्यूटन ने ये सही है बच्चों, ठीक है, ये सही है। यानी गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया है वो न्यूटन ने दिया है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, खा नंबर है बच्चों, कहता है गैसों को किसी बर्तन में रखने पर वह, यानी जब गैस को किसी बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा, तली में बैठ जाएगी, गलत है, ठीक है। उसमें पूरी तरह फैल जाएगी, ये सही है बच्चों। जब हम रखते हैं तो गैस पूरी तरह फैल जाती है बर्तन में, ठीक है। उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी, ये गलत है बच्चों। उसको खाली कर देगी, ये भी गलत है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी गैस को बर्तन में रखने पर वह उसमें पूरी तरीके से फैल जाएगी, यानी बर्तन में पूरे तरीके से फैल जाएगी। तो बा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, राइट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है गा नंबर, कहता है ऊन प्राप्त नहीं होती, ऊन किससे प्राप्त नहीं की जा सकती। ये आपका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो भेड़ से प्राप्त होती है बच्चों, ठीक है, भेड़ से प्राप्त होती है। याक से, याक यानी एक जंगली भैंस होती है जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, तो इससे भी ऊन प्राप्त होती है, ठीक है बच्चों। ऊँट के बालों से, इससे भी प्राप्त की जा सकती है, ठीक है बच्चों। लंगूर के बालों से, ये गलत है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कहता है, ठीक है बच्चों, कि ऊन किससे प्राप्त नहीं होती है, तो वो लंगूर के बालों से, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो द सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है बच्चों, मेढक रहता है, कहाँ रहता है, स्थल पर, गलत। जल में, ये भी गलत, ठीक है। जल और स्थल दोनों जगहों में ये सही है, ठीक है बच्चों। वायु में तो गलत है। तो जो मेढक है वो एक उभयचर जंतु है, ये दोनों में रहता है। उभयचर माने, उभय माने दो, और चर माने निवास स्थान, जहाँ पे उसके दो निवास स्थान हो। तो मेढक जल और स्थल दोनों में रहता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अंगा नंबर विकल्पी है, कहता है मछली सांस लेती है। तो मछली किससे सांस लेती है, फेफड़े से, गलत। पंखों से, गलत। त्वचा से, गलत, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बचा है, गिल्स द्वारा, ये राइट है, ठीक है बच्चों। जो मछली होती है वो अपने गिल्स द्वारा सांस लेती है। ये प्रश्न कहता है कि मछली सांस लेती है, तो गिल्स द्वारा, ये सही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये कहता है जोड़े को मिलाओ, दूसरा क्वेश्चन है आपका बच्चों, ठीक है। ये कहता है जोड़े को मिलाओ। देखो, हम जोड़े को मिलाते हैं बच्चों। तो लिखा है ईंट, ईंट देखा है ना बच्चों। तो ईंट कहता है पारदर्शी होती है, दीप्त होती है, पारदर्शी किलो में अपारदर्शी क्या होती है। तो बच्चों, जो ईंट होती है वो अपारदर्शी होती है, ईंट से हम कुछ भी देख नहीं सकते, ठीक है। जो सूर्य होता है, सूर्य वो दीप्त होता है, ठीक है बच्चों, सूर्य दीप्त होता है। साफ कांच जो होती है वो पारदर्शी होती है बच्चों, ठीक है। समय का मात्रक जो होता है वो घंटा होता है, ठीक है। और लंबाई जो होती है उसको किलोमीटर में मापा जाता है, ठीक है बच्चों। यानी कि हमने इसके मिला दिए हैं कि ईंट जो होती है वो अपारदर्शी होती है, सूर्य दीप्त होता है, साफ कांच पारदर्शक होता है, ठीक है। और जो समय है, ठीक है, उसका मात्रक घंटा होता है, लंबाई किलोमीटर होती है, ठीक है। रिक्त स्थानों को भरना कह रहा है बच्चों। तो कहता है वायु में
21%। ठीक है बच्चों, 21%, यानी कि ठीक है वायु में 21%। ठीक है 21%। ठीक है बच्चों, भाग ऑक्सीजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है। चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? पूर्णिमा को। ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो पूर्णिमा सही हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण की घटना होती है। ठीक है बच्चों, अगला है, कहता है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्य करने की जो क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? किसी वस्तु, व्यक्ति, मशीन आदि के कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा। ठीक है, तो ये कहता है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भरा जाएगा बच्चों वो ऊर्जा शब्द भरा जाएगा, ऊर्जा। ठीक है, लिखा है टार्च का सेल है ऊर्जा का स्रोत है। किस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है? जो टार्च का सेल है वो रासायनिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है बच्चों, रासायनिक है, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारा है, कहता है समय का मात्रक। तो समय का जो मात्रक होता है बच्चों वो सेकंड होता है। क्या होता है बच्चों? सेकंड। समय का मात्रक सेकंड होता है, तो यहाँ पे सेकंड भरा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है, बहुत अच्छा है ये आपका, कहता है सही प्रश्न के आगे सही का व गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। आपको 10 नंबर में दिया गया है। ठीक है बच्चों, 10 नंबर में है, आपको ये प्रश्न दिया गया। आगे बढ़ते हैं, तो कहता है ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, ये गलत है बच्चों। ताप का मानक मात्रक, मानक माने होता है यसाई पद्धति, और यसाई पद्धति में जो इसका मात्रक होता है बच्चों वो केल्विन होता है। ठीक है, केल्विन। ठीक है, तो केल्विन होता है, इसलिए ये जो हो जाएगा पहला वाला, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लिखा है विराम घड़ी का प्रयोग विद्यालय में समय देखने के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। लिखा है धागों की बुनाई और बंधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, सही है बच्चों। पौधों को भोजन की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। ठीक है, फिर लिखा है बच्चों, कहता है सूक्ष्म जीव हमें नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, ये सही है बच्चों। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से आपका सही गलत वाला हो गया बच्चों। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, इसमें जो टोटल प्रश्न दिए हैं वो कितने दिए हैं बच्चों? यानी कि 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, ठीक है, 13, 14, 15 क्वेश्चन दिए। करने कितने हैं बच्चों? 10। हम प्रत्येक का आंसर बताते रहेंगे। ठीक है बच्चों, पहला लिखा है पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखे। तो जो 3 अवस्थाएं पदार्थ की होती हैं वो बच्चों होती हैं, एक होता है ठोस, ठीक है, दूसरी होती है गैस, ठीक है, और तीसरी होती है द्रव। तो पहला जो कहता है कि ठोस पदार्थ की 3 अवस्थाएं बताओ, वो कौन कौन सी होती हैं? ठोस, गैस और द्रव होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली कोई एक समस्या लिखो। ठीक है बच्चों, तो पहली समस्या जो विज्ञान के दुरुपयोग से क्या होती है? ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण ना लिखें आप, प्रदूषण लिख लें। ठीक है, प्रदूषण, यानी कि विज्ञान के दुरुपयोग से प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंतरिक्ष, 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो एक वैज्ञानिक है मोहन राकेश, ठीक है बच्चों, मोहन राकेश हैं, और दूसरे वैज्ञानिक हो जाएंगे, ठीक है, दूसरे वैज्ञानिक हो जाएंगी कल्पना चावला। ठीक है बच्चों, कल्पना चावला। ठीक, जो कल्पना चावला हैं ये हमारे क्या, ये कल्पना चावला और मोहन राकेश 2 अंतरिक्ष वैज्ञानिक हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है वर्तमान समय में संचार के माध्यम क्या क्या हैं? तो मोबाइल फ़ोन है बच्चों, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, और क्या है बच्चों? लैपटॉप है आपका, लैपटॉप, और क्या है बच्चों? ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, ये सब हमारे, और वाहन भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, फिर अगला है, कहता है, ठीक है, अगला प्रश्न कहता है वायु के 2 गुण लिखिए। तो वायु के 2 गुण क्या हैं?
ठीक है, टायरों में भरी जाती है। बस, ठीक है, बस कामा कार, मोटरसाइकिल व साइकिल के टायर में भरी जाती है। ठीक है बच्चों, पहला है तो टायर में भरी जाती है, पहला गुण हो जाएगा। ठीक है, दूसरा गुण क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा गुण हो जाएगा गुब्बारे में भरी जाती है। ठीक है, तो देखो गुब्बारे में हम लोग भरते हैं नहीं भरते हैं, तो इस तरीके से इसके दो गुण हो जाएंगे। आगे कहता है बच्चों, ठीक है, कहता है एक दीप्त और एक अदीप्त वस्तु का नाम लिखे। तो दीप्त वस्तु क्या हो जाएगी बच्चों? सूर्य। ठीक है, यह दीप्त वस्तु हो जाएगी। अदीप्त वस्तु क्या हो जाएगी? चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा। तो दीप्त वस्तु अदीप्त वस्तु, यानी कि दीप्त किसे कहते हैं? जिसका स्वयं का प्रकाश होता है वो दीप्त, जैसे सूर्य। और अदीप्त वो होता है जिसका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, जैसे चंद्रमा। चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए चंद्रमा अदीप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है सूर्य ग्रहण कब होता है? ये प्रश्न आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब जैसे बच्चों होता है जो सूर्य होता है, सूर्य। ठीक है, ये आपका जैसे सपोज दैट सूर्य हो गया। ठीक है, और ये क्या होता है आपका? पृथ्वी हो गई, ये आपकी पृथ्वी हो गई। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? यानी कि सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी जो होते हैं, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य क्या आ जाता है बच्चों? चंद्रमा आ जा सॉरी मिस्टेक हो गई बच्चों, यानी कि सूर्य, ठीक है, और चंद्रमा के मध्य जब आ जाती है पृथ्वी, तो हमारा जो ग्रहण होता है उस ग्रहण का नाम है सूर्य ग्रहण। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है कोई 3 ईंधनों के नाम लिखो। ईंधन, तो पहला ईंधन हो जाएगा जल ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा हो जाएगा बच्चों। विद्युत ऊर्जा एक ईंधन ही है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा बच्चों पवन ऊर्जा। तीसरा हो जाएगा बच्चों सौर ऊर्जा। ठीक है, तो ये सब इसी के उदाहरण है, सौर ऊर्जा। चौथा पेट्रोल लिख सकते हो। अगला प्रश्न कहता है बच्चों ठोस द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो ठोस का जो मात्रक होता है बच्चों, ठोस को घन मीटर में, किस में मापते हैं? घन मीटर में। ठीक है, घन मीटर में। और द्रव को जो है बच्चों लीटर में मापते हैं। काहे में मापते हैं बच्चों? लीटर में। ठीक है, तो द्रव का मात्रक लीटर होता है, ठोस का मात्रक घन मीटर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है किसी वस्तु में उपस्थित द्रव की मात्रा को क्या कहते हैं? यानी कि अगला प्रश्न कहता है बच्चों, क्या कहता है? किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। क्या कहते हैं बच्चों? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर द्रव्यमान हो जाएगा, यानी कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? जो मुख्यतः विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन जिसे होता है बच्चों हमारा BC। ठीक है, और बच्चों एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील। ठीक है बच्चों, घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? ठीक है, वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं, वसा में घुलनशील, तो वो आपके ADE के होते हैं। ADE के ये जो होते हैं ADE के बच्चों, ये वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, अगला कहता है बच्चों, ठीक है, अगला कहता है कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिखे। तो कंकाल तंत्र के कौन कौन से कार्य हैं बच्चों? एक तो क्या है, शरीर को, मतलब जो शरीर होता है हमारा ना, उसको मजबूती देता है, शरीर को मजबूती देता है। ठीक है, शरीर का निर्माण करता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, हमें कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। हो गया बच्चों। अगला कहता है 2 उभयचर जंतुओं के नाम लिखे। उभयचर माने होता है जो 2 जगह पे रह सकते हो, निवास कर सकते हो। जैसे हम एक ले लेते हैं बच्चों कछुआ।
आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है बच्चों, कछुआ ले लेते हैं, और दूसरा बच्चों क्या ले लेते हैं, कछुआ ले लिए, और मेढक। ठीक है, तो कछुआ और मेढक जो होते हैं बच्चों, वो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं, तो इसलिए दो ये उभयचर जंतु हो जाएंगे। फिर बच्चों कहता है, ठीक है, फिर कहता है बच्चों, ठीक है, कहता है किन्हीं दो बहुवर्षीय पौधों के नाम बताइए। बहुवर्षीय जो लंबे समय तक रहते हों, तो वो बहुवर्षीय पौधे कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों। एक हो जाएगा पीपल। ठीक है, पीपल जो होता है बच्चों बहुवर्षीय पौधा होता है। दूसरा बच्चों पौधा हो जाता है बरगद। ठीक है, बरगद जो है ये बहुवर्षीय पौधा है। और इसके अंतर्गत एक और पौधा हम जैसे ले सकते हैं नीम। ठीक है बच्चों, तो नीम, पीपल, बरगद जो होते हैं ये बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कहता है किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सिर्फ दो प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का जो मतलब आंसर होगा वो 10 नंबर का होगा। एक प्रश्न का आंसर 10 नंबर का होगा, तो 10 गुणे 2 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 नंबर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कहता है, पहला कहता है मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाए। तो मनुष्य के श्वसन अंग कौन से कौन होते हैं बच्चों, फेफड़े और हृदय। ठीक है, तो इसको श्वसन अंगों का चित्र बनाना है। फिर अगला कहता है बच्चों मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं, उनके प्रत्येक के नाम लिखिए। तो बच्चों जानते हो मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं बच्चों, 5। कौन कौन सी, एक होती है आँख। ठीक है बच्चों, एक होता है कान, एक होती है बच्चों नाक, और एक होता है जीभ। ठीक है बच्चों, और एक होता है त्वचा। ठीक है, त्वचा। तो इस तरीके से मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है बच्चों, अगला कहता है प्रश्न, कहता है चंद्र ग्रहण कब और कैसे होता है, चित्र बनाकर समझाना है। ईंधन किसे कहते हैं, यानी कि वह, ठीक है, वह ऊर्जा जिससे हम अपने कार्यों को आसानी से कर पाते हैं ईंधन कहलाती है, या जो हमको अतिरिक्त ऊर्जा देती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से कक्षा 6 के बच्चों का विज्ञान का पेपर था, जो मैंने पूरा पेपर आपको हल करा दिया है। आपको कैसा लगा है वीडियो, आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे यूट्यूब चैनल को बच्चों, ठीक है, सब्सक्राइब करें। हमारा यूट्यूब चैनल है SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस। ठीक है बच्चों, पॉइंट कोचिंग क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करें आप लोग, और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, और इसी पे आपको कक्षा 6, 7, 8 की जो मतलब वार्षिक परीक्षा के पेपर हैं वो पढ़ाए जाएंगे, और ये 100% यूपी बोर्ड में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, 100% यहाँ आपके जो स्कूल में होने वाली परीक्षा है उसमें पूछे जाएंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद।